कितना नंबर से स्टार्ट करेंगे? एक नंबर से। 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए, 1 नंबर से कैसे स्टार्ट करेंगे? इतना भी याद नहीं रखते हो? इतना याद नहीं रखोगे तो जुल्म हो जाएगा। चलो देखो, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो। देखो, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। और तो बताना है हमें कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। देखो निकालना किसका वैल्यू है? कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले याद करते हैं हम लोग कि ये कॉस ए इक्वल टू होता क्या है। तो हम लोगों ने जो ट्रिक समझा था पिछले दिन, एल ए एल बाई के ए करके, तो साइन का क्या है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से क्या हो गया? लंब और ये कर्ण लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंब का मान निकल गया। कितना निकल गया? लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया है? 4। इसलिए यहाँ पर आधार नहीं है, तो आधार पहले निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9। और इसको अब घटा लेंगे तो बच जाएगा रूट अंडर 7। रूट 7 निकलेगा नहीं। अब हमें बता देना है कि कॉस, तो कॉस ए, इसलिए अब कॉस ए बराबर, तो कॉस ए तो साइन आ कॉस, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। यहाँ से आप देखते हैं आधार कितना दिया हुआ है? आधार रूट 7 और कर्ण कितना है? 4। उसके बाद बोल रहा है टेन ए, तो टेन लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब का वैल्यू कितना है? 3। आधार का वैल्यू कितना है? आधार का वैल्यू रूट 7। ये दोनों यहाँ से निकला, ये दोनों आंसर हो गया। हमें यही दोनों पूछा जा रहा था, कॉस ए और टेन ए, ये दोनों आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। किसका निकालना है? साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर ये 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, तो इधर ये गुना में है, तो इस साइड हम इसको भाग में ले जा सकते हैं। कॉट ए इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 8/15 लिख लिए, तो फिर वही बात करेंगे कि कॉट ए इक्वल टू होता क्या है। फिर यही इसी पे साइन कॉस टेन और कॉट आधार बट्टा लंब, ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। यहाँ से कहे तो आधार का वैल्यू कितना हो गया? 8 और लंब का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता, इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। 289 और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 17। ये 17 क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। अब कह रहा है साइन ए बताइए, तो इस अब साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से देखते हैं लंब का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 15, लंब का, और कर्ण कितना है, 17। एक ये हो गया। और उसके बाद सेक ए, सेक ए, तो सेक ए में देखो साइन कॉस टेन और कॉट सेक, तो सेक में कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, और ये कर्ण कितना 17 और आधार कितना है 8। ये दोनों आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा, सेम क्वेश्चन इसी ढंग का है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा बराबर कितना हो गया, तो कहता है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को बताइए। तो त्रिकोणमिति के टोटल अनुपात कितना बताए थे, 6। अब ये 6 अनुपात को बताना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो 6 अनुपात, ये पहले इसका लिख लेते हैं, वही बात फिर से करिए। क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बट्टा आधार, ये है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 13, आधार का वैल्यू कितना हो गया 12, और लंब का वैल्यू कितना है पता नहीं है। कर्ण का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 13, आधार का वैल्यू कितना है 12, लेकिन लंब का वैल्यू पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ से लंब निकालेंगे, इसलिए लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना 25, और ये इसका वर्गमूल 5। यहाँ से लंब का मान निकल गया। अब हमको कहता था सभी अनुपात को बताइए, तो सबको लिख देते हैं। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ से लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान 13, 5/13, और फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आधार बट्टा कर्ण, ये हो गया आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण हो गया। यहाँ से आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान 12 और ये 13। उसके बाद हो गया, उसके बाद है लंब टेन थीटा लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना 5 और आधार का मान कितना, आधार यहाँ 12, ये 3 हो गया। अब ये 3 हो गया, तो 3 को फिर उल्टा करके लिखते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 के बाद कॉट, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब क्या हो जाएगा, आधार 12 और लंब 5, और 10 के बाद सेक, तो सेक जो दिया हुआ था वही रहेगा, कर्ण बट्टा आधार, और ये कितना 13/12, और कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 और लंब का वैल्यू 5, तो 13/5,
तो यहाँ देख रहे हैं टोटल कितना 6 निष्पत्तियाँ आ गई, ये टोटल 6 निकल गया। बस यही आंसर निकालना था। इतना नोट करूँ जल्दी। नोट करो फास्ट में, तुम लोग से सुनते हैं हम।